हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट 4a² प्लस 9b² प्लस c² माइनस 6ab माइनस 3bc माइनस 2ca इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, 4a प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 4a² प्लस 9b² प्लस c² माइनस 6ab माइनस 3bc और माइनस 2ca। ठीक है ना। अब हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें एक कंडीशन के बारे में समझना जरूरी है। तो यदि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca यदि इस टाइप का जीरो के इक्वल, इस टाइप का, पहले क्या लिखा है a², फिर क्या है b², फिर क्या है c², इधर पर क्या है a और b का इंटू, इधर पर क्या है b और c का इंटू, और लास्ट में क्या है a और c का इंटू। ठीक है ना। और इन तीनों माइनस में। जब भी ऐसा टाइप का कोई इक्वेशन आपको दिखाई दे तो हम करेंगे क्या, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम दोनों साइड 2 का इंटू कर देते हैं। किसका इंटू, 2 का इंटू। ठीक है ना। अब यहां पर 2a² है, 2b² है, 2c² है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो हम एक काम करते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab ऐसा लिख दिया। फिर b² प्लस c² माइनस माइनस 2bc, इसके बाद प्लस c² प्लस a² माइनस 2ca इक्वल टू जीरो। इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहां पर 2a² था तो a², a², यहां पर 2b² था तो b², b², यहाँ 2c² था तो एक c², इधर एक c², इधर माइनस 2ab तो ये माइनस 2ab, माइनस 2bc तो माइनस 2bc और माइनस 2ca तो माइनस 2ca। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां पर स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो जीरो के इक्वल है। तो हम लोगों को पता है कि जो होल स्क्वायर या स्क्वायर वाली क्वांटिटी होती है वो जीरो या प्लस होती है, जीरो या पॉजिटिव होती है। ए भी जीरो या पॉजिटिव, ए भी जीरो या पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, तीनों का सम जीरो है तो तीनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, तीनों को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है ना। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब ए हो गया a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a। ठीक है। अब इन तीनों से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ऐसे टाइप के फॉर्मेट में या जब भी ऐसे टाइप का कोई इक्वेशन हमें गिवन है, कैसा, पहले स्क्वायर फिर दूसरा स्क्वायर फिर तीसरा स्क्वायर, इधर पर माइनस इन दोनों का इंटू, इधर पर इन दोनों के बेस का इंटू और इधर पर इन दोनों के बेस का इंटू। जब भी कोई भी इक्वेशन a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c इक्वल टू जीरो है तो ये पॉसिबल तभी होगा जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा।
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं सेकंड वाले को 3b का होल स्क्वायर, फिर c स्क्वायर। क्या 6ab इन दोनों के बेस का मल्टीप्लाई है? हाँ बिल्कुल है। 2a और 3b, अभी क्या लिखा हुआ है -3bc, तो -3bc को इन दोनों का इंटू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है -2ca, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -2ca? बिल्कुल है। इक्वल टू नहीं सॉरी ca इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आ गया? अब ये बिल्कुल ऐसा ही बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -ab -bc और -ca। अब जब ये ऐसा लिख दिया तो इसके अकॉर्डिंग a b c तीनों इक्वल हैं, तो इसमें क्या इक्वल होगा? a की जगह 2a लिखा तो 2a, b की जगह 3b लिखा तो इक्वल टू 3b, और c की जगह c लिखा तो इक्वल टू c, मतलब 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू c होगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, इसको हम लैम्डा ले लेते हैं, इक्वल टू लैम्डा के ले लो, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा अपॉन 2। क्लियर, b की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा अपॉन 3, और c की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा। अब ये तीनों वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, तो 4a प्लस c अपॉन में b, तो 4a कितना आएगा? 4 इंटू लैम्डा अपॉन 2, c कितना है? प्लस लैम्डा, और b कितना है? लैम्डा बाई 3। तो इधर पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन 3, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9। क्लियर? तो जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0, तो a की जगह जो लिखा है, b की जगह जो भी लिखा है, c की जगह जो भी लिखा है, वो तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर?